नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज है 16 नवंबर और आज की तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया जाता है जिससे आपका एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। तो आज का दोस्तों पहला जो फैक्ट है वो है यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया। जी हाँ, सिटी ऑफ म्यूजिक। ऐसा कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ म्यूजिक या संगीत का शहर घोषित किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये आपका है ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इसमें इस शहर में क्या जो कल्चरल और जो क्रिएटिविटी है, जो संस्कृति और रचनात्मक चीज़ें हैं, इसके प्रति इसका जो एक रुख है वो ज़्यादा है, ऐसा सर्वे में पाया गया है। तो इस मजबूत प्रतिबद्धता के लिए इसको चुना गया है संगीत का शहर। और यूनेस्को में एक होता है यूसीसीएन होता है, यूसीसीएन, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है। और इस लिस्ट में ग्वालियर शहर को जोड़ दिया गया है। और बात करें इस नेटवर्क की तो इसमें 55 नए शहर अभी शामिल किए गए हैं, जिसमें केरल राज्य का कोझिकोड भी शामिल है। ये चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, ठीक है। एक तो ये सिटी जो शहर है संगीत का शहर, ये ग्वालियर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उसको सांस्कृतिक और रचनात्मक जो इसके प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए इसको मिला हुआ है। और यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को, जो आप यूनेस्को की यूसीसीएन है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसमें जोड़ दिया गया है इसको। और इसमें अभी 55 नए शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें केरल का कोझिकोड भी है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसको है दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी की दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड। जी हाँ, अयोध्या में अभी राम की पहाड़ी पर जो दिवाली के समय दीपक जलाए गए मिट्टी के, वो थे 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाए गए वहाँ पर। और ये अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो इस पर 17 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। इसका मतलब ये है कि अपने ही 2022 के रिकॉर्ड को 2023 में अयोध्या ने तोड़ दिया, ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। और आपको पता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना और एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। अगला फैक्ट आपका है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसको हम कह सकते हैं कि AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं वो हैं वेंकट नागेश्वर चलसानी, जिनका नाम याद रखिएगा। ये अभी नए इसके कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और बात करते हैं आगे की, तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक के ये पूर्व उप प्रबंधक थे। अभी भारतीय स्टेट बैंक के SBI के ये अभी प्रबंधक थे। और ये घोषणा NS वेंकटेश के जो कार्यकाल है उसके अंत के बाद भी, इनका कार्यकाल 3 साल का होता है, उन्होंने 2 कार्यकाल अपने पूरे किए, 3 साल के, मतलब 6 साल ये काम किए थे। और इसी के बाद इनको अब MFI की स्थापना 1995 में की गई। और जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुंबई में स्थित है। तो AMFI याद रखना कि इसका जो अभी कार्यकारी अधिकारी है वो वेंकट नागेश्वर चलसानी है। अब बात करते हैं आईना की। आईना डैशबोर्ड है एक, जिसको हम कहते हैं AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। और इसको लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसने अभी आईना डैशबोर्ड सिटीज फॉर पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अगर बात किया जाए इसको डैशबोर्ड की, तो ये क्या करेगा? देश भर में शहरी स्थानीय निकाय पोर्टल पर एक सरल डेटा प्रविष्ट फॉर्म से नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपना प्रमुख डेटा जमा करने के लिए आप भाग ले सकते हैं। मतलब हर शहर में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए अपना डेटा आप अपना आधार नंबर लगा करके उस पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आगे जो सर्वे होगा, जो वोटिंग का सिस्टम होगा, उस सारी चीज़ों के लिए आपको मतलब ये हेल्प करेगा इसमें। और डैशबोर्ड के समान रूप से आप जो सिटीज़ हैं उनकी तुलना करने में कि हाँ कौन सा शहर कितना डेवलपमेंट किया, किसमें कितना आगे रहा, ये सब चीज़ों के लिए एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा रहा, ठीक है, रोड्स कितनी अच्छी बनी, बाकी सिटी में दंगे कितना हुए, ये सब की चीज़ों को कंवर्जन आप इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ जो शहरों के बीच में सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये उपकरण के रूप में कार्य करेगा। एजुकेशन सिस्टम में भी ये हेल्प करेगा। तो आईना डैशबोर्ड बहुत ज़रूरी है और इसको भी आवास मामले के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब अगला फैक्ट आपका है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम
जिसको हम इंडस एक्स भी बोलते हैं। और ये किसके किसके बीच में हुआ है? इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, और डिफेंस सिस्टम को एक्सेलरेट करने के लिए हुआ है। कार्यक्रम के दौरान इंडस एक्स एजुकेशन सीरीज गुरुकुल भी लॉन्च की गई। एक एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल है, उसको भी इसी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है, गुरुकुल जो पहल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों है इनोवेटर्स स्टार्टअप्स को अमेरिका और भारत के रक्षात्मक इकोसिस्टम में नेविगेट करने में मदद करेगा कि कैसे एजुकेशन जो सिस्टम है डिफेंस में क्या क्या तकनीकियाँ हैं, क्या क्या मशीनरीज हैं, उनका उपयोग कैसे होगा, क्या डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स होंगे, इस सब की हेल्प करने में मदद करेगा जो नए लोग इस डिफेंस सिस्टम में जाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेलटेल की। अब एक रेलटेल आप जानते हैं कि रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी काम करती है जो स्टेशन पर वाईफाई नेटवर्क मुहैया कराती है, और ये अभी अपने दूरसंचार के लिए और आईटी के लिए और रेलवे सिग्नल प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, और वो किया है REC लिमिटेड के साथ में। अब इसमें इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ में समझौता ये हुआ है। बात करते हैं REC लिमिटेड की, तो ये विद्युत मंत्रालय के तहत 1969 में स्थापित की गई थी, और जो एक महारत्न कंपनी है RIC, एक महारत्न कंपनी है। और रेलटेल की हम बात करते हैं तो ये है मिनी रत्न कंपनी है जो रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है, और दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की। दोस्तों, ये मनाया जाएगा 9 नवंबर को। भारत में प्रतिवर्ष 9 नवंबर को भारत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को अपनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के बारे में बात करें तो ये आधिकारिक तौर पर 1995 में उसी तारीख को अधिनियमित कर दिया गया था जो इसका है। ठीक, अगला चीज़ें हैं कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का जो थीम है वो क्या है? तो ये है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ या एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद, ये इसका थीम है, और जो हम धनतेरस के दिन या धन्वंतरि जयंती के दिन मनाते हैं हर साल। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी आयुर्वेद दिवस मनाने की, और इसमें आयुर्वेद के प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके प्रति जानने के लिए ये पहल की गई थी। तो इसका थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ या आयुर्वेद सभी के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका PDF आपको फ्री मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। जय हिंद दोस्तों।